झारखंड में नगर निकाय चुनाव विवादों का चुनाव बन गया है। जब से चुनाव की घोषणा हुई है, हर बार बार किसी ना किसी वजह से यह चुनाव सुर्खियों में आ जा रहा है। कभी आरक्षण का मामला हो या फिर कभी वोटर लिस्ट का मामला, कभी आचार संहिता उल्लंघन का मामला हो या कभी कार्रवाई ना करने का मामला, राज्य निर्वाचन आयोग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ताज़ा मामला जो आया है वह हैरान करने वाला है। लोगों के साथ धोखा हो रहा है। जी हाँ, लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह अखिल भारतीय बांग्ला भाषी परिषद के लोग कह रहे हैं। दरअसल जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया गया है, जो वोटर लिस्ट जारी किया गया है, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी है। मतलब किस परिसीमन के आधार पर वोटर लिस्ट में नाम तय किया गया है, यह क्लियर नहीं हो पा रहा है और उसमें भारी अनियमितता देखी जा रही है। अनियमितता कैसे है यह हम आपको बताते हैं। दरअसल एक घर में अगर 5 लोग हैं, समझिए इस कहानी को कि एक घर में 5 लोग हैं। 5 लोग में 3 लोग वार्ड नंबर 4 के वोटर हैं और बाकी के जो 2 लोग बच रहे हैं वो किसी और वार्ड के वोटर हैं। मतलब 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। कई मामलों में तो ये देखा जा रहा है कि डुप्लीकेट वोटर्स हैं। मतलब मैं वार्ड नंबर 4 का भी वोटर हूँ, मैं वार्ड नंबर 6 का भी वोटर हूँ। ऐसा सिर्फ आम लोगों के साथ नहीं हो रहा है, बड़े नामचीन लोगों के साथ भी यह घटना हुई है जो डॉक्यूमेंटेड है। सुप्रियो भट्टाचार्य का नाम आपने सुना होगा। सुप्रियो भट्टाचार्य जेएमएम के बड़े नेताओं में से एक हैं, सबसे बड़े फेमस चेहरे में से एक हैं। उनकी पत्नी भी जेपीएससी में एक बड़ी अधिकारी हैं। अब यहाँ पे खेल यह हुआ है कि सुप्रियो भट्टाचार्य किसी और वार्ड के वोटर हैं और पत्नी किसी और वार्ड की वोटर। ये कैसे हो रहा है, यह समझ से परे है। इसी चीज़ को लेकर आज एक प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा था और उसने अपना ज्ञापन दिया। इसके जवाब में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो जवाब आया वो और दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि यह हमारा क्षेत्र नहीं है, आप डीसी के पास जाइए। डीसी के पास जाने से बोला जाता है यह हमारा क्षेत्र नहीं है, आप राज्य निर्वाचन आयोग जाइए या केंद्रीय निर्वाचन आयोग जाइए। तो समझिए आप यहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए, लेकिन जो अनियमितता है, यह गड़बड़ी है, वह ठीक नहीं होगी। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके घर में कोई वोटर 4 नंबर का है और कोई वोटर 6 नंबर का? इसमें सवाल यह है कि क्या लोगों के साथ उनका संवैधानिक अधिकार नहीं छीना जा रहा? यह इसलिए क्योंकि अगर मैं वार्ड नंबर 4 या वार्ड नंबर 6 या 10 किसी का भी वोटर हूं तो मैं अपना वार्ड पार्षद चुनने के लिए स्वतंत्र हूं ना कि पड़ोसी वार्ड का। तो इसमें किस तरीके से यह चयन का पैमाना क्या था, यह अभी भी क्लियर नहीं है और इसलिए इस चीज़ को लेकर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। चूँकि नगर निगम चुनाव एकदम सर पे है, 23 को चुनाव होना है। अभी जब वोटर लिस्ट खंगाला जा रहा है तो देखा जा रहा है कि वोटर लिस्ट में हर वार्ड से लगभग 800 से 1000 लोगों का नाम दूसरे वार्ड में दे दिया गया है। ठीक है, बात वहाँ पे नहीं है, बात है मताधिकार का, जो हमको अपना जनप्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार है उसका कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। 10 नंबर वार्ड का अगर कोई नागरिक का वोट देने का अधिकार 18 नंबर में कर दिया जाए तो वो अपना जनप्रतिनिधि किसी भी हालत में नहीं चुन पा रहा है। अगर कल के डेट में कुछ हादसा होता है तो उसका जो भी साइनिंग अथॉरिटी रहेगा वो वार्ड नंबर 10 के पार्षद का रहेगा, 18 नंबर का नहीं। लेकिन उसके वोट को कहीं ना कहीं कन्वर्ट किया जा रहा है 18 में। ये बहुत बड़ा एक चीज़ है जो कि आम जनता के साथ छलावा किया जा रहा है। ये वोट, ये जो इलेक्शन है, ये सिर्फ नाम के लिए इलेक्शन हो रहा है, इसका कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि अगर हम अपना जनप्रतिनिधि नहीं चुन पा रहे हैं तो वैसा वोट का क्या सिंबल रह गया? वो तो आई वॉश करने वाली बात होगी। उससे भी बड़ी बात है कि ये जो वार्ड का परिसीमन होता है ये चेंज नहीं किया गया। साथ में इसका जो रिजर्व करने का जो एक क्राइटेरिया है उसमें क्या है कि कितने मतदाता किस जनसंख्या है किस श्रेणी से आते हैं। ठीक है, अगर उसमें से 1000 लोग हटा दिया जा रहा है 15,000 16,000 की आबादी से, तो वो जो प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो जो रिजर्व किया जा रहा है सीटों को वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। जहाँ पे मान लीजिए जनरल होना चाहिए वहाँ ओबीसी हो जा रहा है, कहीं BC1 हो जा रहा है। तो ये एक ऐसा चुनाव हो रहा है जिसका कोई भी औचित्य नहीं है, सिर्फ लोगों को आई वॉश करने के लिए ये किया जा रहा है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।